हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो पेपर कोड है 822 CA। इससे पहले इस पेपर कोड का जो बहुविकल्पी प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करवा दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसमें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 64 और सभी पदों का योगफल 400 है तो पदों की संख्या एवं सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया है। प्रथम पद ए होता है, ए का मान दे दिया है 5। अंतिम पद ए एन होता है या एल होता है, तो ये हो गया आपका 64। सभी पदों का योगफल, तो सभी पदों का योगफल एस एन से लिखा जाता है और ये दे दिया है 400। तो पदों की संख्या और सार्वअंतर ज्ञात करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, एस एन बराबर सूत्र होता है, योगफल वाला जो सूत्र होता है, सभी पदों का योगफल एस एन बराबर एन बटे में 2 प्रथम पद ए प्लस अंतिम पद ए एन। इसमें मान रखेंगे। एस एन का मान दे दिया 400, तो 400 रखेंगे और एन का मान निकालना है और ए का मान 5 है और प्लस ए एन का मान 64 है। तो ये हो जाएगा 400 बराबर एन बटे में 2। इस 2 का इसमें गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 800 बराबर 69 एन हो जाएगा और 2 का इसमें गुणा हो गया। अब एन बराबर इसको सीधा लिखें तो एन बराबर 800 बटे में ये 69 आ जाएगा बटे में। देखिए ये घटाएंगे तो ये घटेगा नहीं, दशमलव में आएगा। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो पदों की संख्या है n का मान या पदों की जो संख्या है वो पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। लेकिन यहाँ पर कोई ये पूर्णांक नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सवाल दिया गया है ये त्रुटिपूर्ण है। इस सवाल के मानों में विसंगतियां हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि त्रुटिपूर्ण क्वेश्चन, ये दिए गए क्वेश्चन के मान त्रुटिपूर्ण हैं। यहां पर लिखेंगे कि n का मान पूर्णांक में नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न के मान में विसंगतियां हैं, यानी कि दिए गए मान गलत है। इन सवाल में जो दिया गया मान है
गलत है। फिर भी अगर इसी पर हल करना चाहें तो ये n का मान आ गया, n का मान पूछा है, n का मान इतना आ गया, यहाँ पर एक आंसर लिख सकते हैं। और निकालना है सर्वांतर, सर्वांतर निकाल देते हैं। तो सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पर मान रखेंगे तो an का मान दिया है देखिए 64, तो ये 64 हो जाएगा बराबर ए प्रथम पद 5 दिया है तो 5 हो जाएगा, प्लस n का मान 800 बट्टे में 69 माइनस 1, और डी निकालना है, सर्वांतर निकालना है। अब इसको हल करेंगे तो ये इधर आएगा, तो 64 माइनस 5 बराबर, इसको एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये 800 माइनस 69 बट्टे में 69 हो जाएगा, और ये डी। अब इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 59 बराबर, इसको घटाएंगे तो 1 9 में से 6 जाएगा 3, और ये 7 हो गया, 731 बट्टे 69 इंटू डी। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 59 गुणे 69 बराबर 731 डी, 731 डी, यानी डी बराबर सीधा लिखें तो डी बराबर, इसको बट्टे में ला देंगे 69 गुणे 59 गुणे 69 बट्टे में 731, ये आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे, जब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 4031 बट्टे में 731, तो ये डी का मान आ गया, सर्वांतर आ गया। इसको भाग देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन ये जो n का मान आया है, ये n का मान पूर्णांक में होना चाहिए और पूर्णांक में नहीं है, इसलिए यह जो क्वेश्चन के मान दिए गए हैं वो गलत है। फिर भी इसको सॉल्व कर दिए हैं। इसमें जो मान दिया है उसके अनुसार ये सॉल्व किए हैं। बाकी ये गलत सवाल क्या है, त्रुटिपूर्ण है, विसंगतियां हैं इस सवाल में, ध्यान दीजिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का अथवा वाला देखते हैं, तीसरा का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, और ये अथवा वाला में तीसरे में से तीसरा में दो सवाल दिया है, तो या तो तीसरा का ये कर लीजिए जो पहले दिया है, या अथवा वाला करिए, अथवा वाला, दोनों में से एक कोई करना है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का अथवा, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो इसमें दो सवाल दिया है, तो पहले को हल करेंगे। पहले x प्लस वाई बराबर 5, और एक दिया है 2x माइनस 3y, तो ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है, और 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसमें देखिए समीकरण नंबर, इसको विलोपन विधि से लगाएंगे, तो विलोपन विधि से जब लगाएंगे इसको, तो इसमें देखिए एक मान कोई सा भी बराबर होना चाहिए x y में। तो यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करते हैं कि y को बराबर करते हैं। जब y को बराबर करेंगे तो जब जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और x का मान मिल जाएगा। तो y को बराबर करने के लिए समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर
गुणा करते हैं, प्रत्येक पद में गुणा होता है। तो 3x प्लस 3y बराबर 3 पच्चे 15 गुणा कर दिए, तो ये बराबर हो गया। इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब 2 और 3 को हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो 2x माइनस 3y बराबर ये 4 हो गया। तीसरा समीकरण लिखते हैं 3x प्लस 3y बराबर 15। ये प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। 2x और 3x 5x बराबर 4 15 कितना हो गया, तो 19। तो x बराबर आ गया आपका 19 बट्टे में 5। अभी से x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, या 2 में या 3 में। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं। तो x का मान है 19 बट्टे 5 प्लस y बराबर ये हो गया 5। इसको उधर करेंगे तो y बराबर 5 माइनस 19 बट्टे 5 हो जाएगा। तो y बराबर एलसीएम ले लेंगे, 5 आएगा, ये 25 माइनस 19, तो y बराबर होगा 25 में से 19 घटाएंगे 6 बट्टे में 5। तो x का मान 19 बट्टे 5 और y का मान 6 बट्टे 5। ये सॉल्व हो गया। अब इसी क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा में एक और सवाल दिया है। ये ए नंबर था, अब बी वाला हल करते हैं। ये देखते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर 10। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। 2x माइनस 2y बराबर 2 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। देखिए सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए इसमें 2 से गुणा करते हैं, तो ये 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा। जब गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो यहां से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, गुणा करने पर 2 का गुणा करिए तो 2 दूना के 4 x माइनस 4y बराबर ये 4 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 और 3 को हल करने पर, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, जोड़ते हैं, देखिए कितना आएगा। एक समीकरण ये है, तो 3x प्लस 4y बराबर ये 10 हो गया। ये हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4 हो गया। इसको जब हल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये जोड़ेंगे 7x हो जाएगा, और ये 14 हो गया। ये कटा देंगे तो x बराबर आएगा 14 बटे में 7, 7 दूना के 14। अब इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या 2 में रखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखिए। इसका इसमें मान रखेंगे तो 2 दूना के 4 माइनस 2y बराबर 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 4, 2 को इधर लाइए तो माइनस 2 हो जाएगा, और इस y को उधर ले जाइए तो प्लस 2y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 बराबर 2y।
ये कैंसिल हो गया, तो y बराबर हो गया 1, यानी कि y बराबर 1 और x बराबर 2, यही आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक ठोस शंकु के आकार का है जो समान आधार वाली त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। सॉल्व करेंगे इसको। एक अर्धगोला ऐसे बना लीजिए, इसे एक अर्धगोला बना लेंगे। ये हो गया अर्धगोला एक, ये अर्धगोला हो गया, और इसी पर शंकु अध्यारोपित है। कि शंकु के आकार का है जो समान आधार वाली त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब शंकु इसी पर है। ये हो गया। यदि अब देखिए समान आधार वाली, यानी कि शंकु का जो त्रिज्या होगा वही अर्धगोले का त्रिज्या होगा, तो यहां पर लिखेंगे अर्धगोले का त्रिज्या बराबर होगा शंकु की त्रिज्या, और मान लेते हैं वो r है, मान लेते हैं r है। अब यहां पर देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान है, तो दिया है, तो यहां पर लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोले का, तो 2 पाई r स्क्वायर होता है, और बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई r l होता है शंकु का। तो यहां पर अब देखिए l का मान निकालना होगा, यहां से ये हो गया ऊंचाई h और ये त्रिज्या हो गया r, तो पाइथागोरस प्रमेय से l का मान निकालेंगे यहां से। तो यहां पर निकाल लेते हैं l बराबर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। तो यहां पर अब मान रखेंगे, देखिए पाई से पाई कैंसिल करा दीजिए, r स्क्वायर है तो एक r यहां से कैंसिल होगा, तो बच गए यहां पर 2r बराबर l का मान हो गया h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये रूट हटेगा, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये 4r स्क्वायर बराबर ये हो गया h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब इसको इधर करेंगे तो 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर ये हो गया h स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 3r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो r को यहां पर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 3 बराबर h स्क्वायर बटे में r स्क्वायर। यहां पर देखिए सवाल को देखिए पहले, त्रिज्या, तो त्रिज्या का अनुपात ऊपर रहेगा और ऊंचाई नीचे रहेगा, तो इसको उल्टा लिख देते हैं। देखिए
यहाँ पर लिखते हैं आर स्क्वायर और एच स्क्वायर बराबर, यहाँ पर एक ऊपर चला जाएगा और 3, ये हो जाएगा। देखिए 3/1 बराबर एच स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, तो इसको उल्टा लिख देंगे व्युत्क्रम में। तो आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा बटे में एच स्क्वायर बराबर एक ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करें तो आर एच का होल स्क्वायर बराबर 1/3। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, आर एच, और ये हो जाएगा रूट में 1/3। तो आर बटे एच बराबर 1 का वर्गमूल 1 होता है, रूट में 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसी तरह छोड़ देंगे। और ये रेशियो निकाले तो आर रेशियो एच अनुपात 1 संबंधे रूट में 3, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सवाल बोला है कि 2.4 सेमी ऊंचाई और 1.4 सेमी व्यास वाले एक ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेमी तक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फिगर 1 बना लेते हैं। देखिए ये मान लीजिए कि एक बेलन हो गया, ये बेलन हो गया, और इस बेलन की जो ऊंचाई दिया है 2.4 सेमी ऊंचाई है, और इसका जो व्यास है 1.4 सेमी व्यास है। तो बोला है कि इसी आधार का और इसी ऊंचाई का इसमें से एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो बचे से आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसको आइए हल करते हैं, सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिखेंगे शंक्वा या शंकु भाग की ऊंचाई बराबर होगा, ऊंचाई दोनों का एक ही है तो बराबर होगा बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बराबर मान लेते हैं h है, और h बराबर ऊंचाई कितना दिया है 2.4 सेमी, और व्यास कितना दिया है बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास बराबर 1.4 सेमी। तो देखिए शंकु का त्रिज्या और बेलन का त्रिज्या बराबर होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर होगा बेलनाकार
भाग बेलनाकार भाग की त्रिज्या, और कितना हो जाएगा, स्मॉल r लिखते हैं, कितना हो जाएगा, तो 1.4 बटे में 2, यानी ये हो जाएगा 0.7 सेमी का। अब इसमें l का मान निकाल लेते हैं। शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई l बराबर रूट में h² प्लस r²। तो मान निकालेंगे यहाँ पर, तो h का मान कितना है, देखिए 2.4 का स्क्वायर प्लस r का मान कितना है 0.7 का स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा, और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.49 होगा। जोड़ेंगे ये 6.25 होगा, रूट 6.25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 सेमी। अब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस होगा शंकु जो जितना खोल काटा गया है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस ये बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर सूत्र लिखेंगे, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h) होता है, और प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr(l) होता है, और प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr² होता है। सब में देखिए पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो πr कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2h बच जाएगा, और यहाँ पर l बच जाएगा, और यहाँ पर r बच जाएगा। अब इसमें मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7, r का मान है 0.7, और 2 गुणे ऊंचाई कितना है, तिर्यक ऊंचाई 2.5, नहीं सॉरी h का मान 2.4 है, 2.4 प्लस l का मान 2.5 प्लस r 0.7। अब इसको हल करेंगे, देखिए कहाँ पर हल करें, तो यहाँ पर देखिए यहीं पर हल कर देते हैं। बराबर यहाँ पर देखिए ये है 22/7, 7 से 7 ये कैंसिल होगा, तो 0.1 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.1 गुणे इधर 22 बच जाएगा। यहाँ पर देखिए 0.1 और 22 बच गया, तो 1.1 गुणे 22 लिख दिए हैं, और यहाँ पर गुणा करें तो 24 दूना 48 होगा, तो ये हो जाएगा 48, यानी 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब इसको जोड़ दें, इसको गुणा करेंगे तो 2.2 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 8 7, देखिए 8 5 13 7 20,
20 को 0 हासिल 2, 4 2 6, 6 2 8 और गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16 को 6 हासिल 1 8 दूना 16 1 17 और एक अंक पर दशमलव, ये 0 हटा देंगे, ये आ जाएगा सेमी स्क्वायर, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 है। तो एक फिगर बनाते हैं यहाँ पर। एक ये हो गया भूमि, तो ये भूमि हो गया और ये बिंदु X, कैपिटल X है, तो कैपिटल X बना लेते हैं ये X, और ये ऊर्ध्वाधर एक टावर है, ये मान लीजिए ये हो गया PQ, ये ऊर्ध्वाधर ये टावर है। कह रहा है कि शीर्ष Q का उन्नयन कोण, अब X से और इस Q का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का है, और हाँ 60 डिग्री का है। और बिंदु X से 40 मीटर की ऊंचाई, बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित Y बिंदु से, Y बिंदु हो गया, Y बिंदु से यहाँ से Q का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। ये कितना है? ये 45 डिग्री है। अब PQ की ऊंचाई ज्ञात करना है और PX की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि ये वाला जो दूरी है स्मॉल x मीटर है और ये वाला दूरी है तो इसको मान लेते हैं h मीटर ऊंचा है। तो यहाँ से यहाँ h है और ये दे दिया है 40 मीटर, यहाँ से यहाँ 40 मीटर है, तो पूरा ये h है, तो ये वाला मान कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं m, तो m क्यू का मान h माइनस 40 हो जाएगा, पूरे में से 40 को घटा देंगे तो h माइनस 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना PQ की ऊंचाई बराबर h मीटर, h मीटर हो गया, और PX की दूरी बराबर x मीटर, ये हो गया x मीटर। अब देखेंगे, देखिए यहां से ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज XPQ में, XPQ में tan 60 तो लंब बटे आधार होता है, यानी लंब हो गया h और आधार हो गया x। tan 60 का मान लिख देंगे, tan 60 का मान होता है रूट में 3 बराबर h बटे में x होगा। इसका गुणा कर लेते हैं तो 3 रूट में 3 x बराबर h हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब ये वाला ले लेते हैं, ये जो छोटा त्रिभुज बना है इसको लेते हैं, तो त्रिभुज QMY में, QMY में
बात करें तो tan 45 डिग्री बराबर ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, ऊंचाई h माइनस 40, और ये यहाँ से यहाँ h माइनस 40, और ये वाला दूरी कितना है, x है, तो ये x हो गया। tan 45 का मान होता है 1, और ये हो गया h माइनस 40 बट्टे में x का इसमें गुणा करेंगे तो x बराबर h माइनस 40। अब इसका मान, जो ये मान आया है, इसका मान इसमें रख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान रखेंगे यहाँ पर तो रूट में 3, और x का मान है h माइनस 40 बराबर h। रूट में 3 का गुणा कर देते हैं तो रूट में 3 h माइनस 40 रूट में 3 बराबर h हो जाएगा। h को इधर लेकर आते हैं, इसको इधर लेते हैं तो रूट में 3 h माइनस h बराबर, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अभी यहाँ पर h कॉमन ले लेते हैं, जब h कॉमन लेंगे तो ये होगा रूट में 3 माइनस 1 बराबर 40 रूट में 3, तो h बराबर हो जाएगा 40 रूट में 3 बट्टे में रूट में 3 माइनस 1। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो परमेयीकरण करेंगे, इसका परमेयीकरण करने पर ये माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं बट्टे में, इसका करेंगे तो ये 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40, और अभी रुक जाइए, अभी गुणा मत करिए, रूट में 3 प्लस 1 बट्टे में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो ये कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा आपका 20 रूट में 3 रूट में 3 प्लस 1 बराबर, तो रूट में 3 का गुणा कर देते हैं तो 20, और रूट में 3 का गुणा केवल करेंगे तो ये 3 हो जाएगा प्लस रूट में 3 हो जाएगा। ये इतना ऊंचाई होगा, इतना मीटर। अगला इसमें px का मान निकालना है तो h का मान आ गया 20, 3 प्लस रूट में 3, इस h का मान हम लोग समीकरण नंबर इसमें रख देते हैं, ये h माइनस 40 में यहाँ पर रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे h का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख देते हैं यहाँ पर तो x बराबर 20, 3 प्लस रूट में 3 माइनस 40 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो 20 3 60, और प्लस 20 रूट में 3 माइनस 40, तो 60 में से 40 घटाएंगे तो 20 आएगा, 20 प्लस 20 रूट में 3, तो ये हो जाएगा 20 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस रूट में 3 मीटर। एक आंसर x का मान ये आ गया। इतना ही सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5वां का अथवा वाला क्वेश्चन। परीक्षा में आप लोगों को केवल एक ही करना है, या तो अथवा वाला करिए या क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है उसको करिए, या क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा वाला करिए। सॉल्व करते हैं। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र तल में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर हैं, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लेते हैं कि ये समुद्र तल है और समुद्र तल में मान लेते हैं एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है। तो मान लेते हैं कि ए है और बी है, और कहा है कि ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो 50 मीटर है। और ये है प्रकाश स्तंभ, और प्रकाश स्तंभ यहां से देखा जा रहा है, तो इन जहाजों का जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण वो 30 और 45 है। ये मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री है, तो एकांतर कोण से ये 30 डिग्री होगा, और ये 45 है तो एकांतर कोण से ये 45 डिग्री होगा। और इस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h मीटर मान लेते हैं, h मीटर है, और ये दूरी हम लोग x मीटर मान लेते हैं, और A, B, C और D मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखेंगे माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बराबर h मीटर, और तो अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BCD में tan 45 बराबर लंब बट्टे में आधार। tan 45 का मान होता है 1, और ये हो गया h x, तो ये हो जाएगा x बट्टे में x बराबर h हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से बड़ा वाला ले लेते हैं। त्रिभुज ACD में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे में आधार 50 प्लस x हो जाएगा, 50 प्लस x। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h, और ये 50 प्लस x हो गया। फिर ये गुणा करेंगे तो ये होगा 50 प्लस x बराबर h√3 होगा। अब यहाँ से मान निकाल देंगे। देखिए, h का मान निकालना है, तो x बराबर h है, तो x की जगह पर x रख देंगे, h रख देंगे, तो 50 प्लस h बराबर h√3। इसको इधर करेंगे तो 50 बराबर h√3 माइनस h हो जाएगा।
तो ये हो गया 50 बराबर h कॉमन ले लेंगे तो रूट में 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो सीधा लिखेंगे h बराबर 50 और ये बटे में चला जाएगा तो 3 माइनस 1। अब इसको इसका हर का परिमीकरण करेंगे तो 50 रूट में 3 प्लस 1 और ये हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी कि इसको हल करें तो h बराबर 50 रूट में 3 माइनस 1 बट्टे में 2, ये कटा देंगे तो ये बनेगा 20 रूट में 3 माइनस 1 मीटर। यही आंसर होगा। तो पेपर कोड जो 822 CA है इसका संपूर्ण सलूशन करवा दिए हैं 4 वीडियो में। तो आप लोग पूरा सलूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में पेपर कोड 822 CB के